हेलो स्टूडेंट्स, पिछली एक्सरसाइज में मैंने एक्सरसाइज 5H पिछले वीडियो में मैंने उसके 13 नंबर तक करवा दिए थे। अब इसके बाद देखेंगे 14वें नंबर से। जैसे इसमें दिया है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। हमें डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम हम इसका थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, y का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे जिससे कि डी वाई अपान डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देना है। 16 में दिया है x इक्वल टू फाइन क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस टू टी, कॉस क्यूब टी अपान अंडर रूट फाइन टू टी। हम लोग इसका पहले t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर इसका पूरी तरह से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर इसमें इसका भाग दे देंगे जिससे डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी आएगा। डी टी कैंसिल करके डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल देंगे। इन तीनों में हमें डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। चूँकि सरल है इसलिए मैं इनको आगे बढ़ाता हूँ। 17वें नंबर में दिया है उसी तरह सेम है कि यदि x इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू ए अंडर रूट काफ इनवर्स टी, तो दर्शाइए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स प्रूव करना है। तो x इक्वल टू ए अंडर रूट फाइन इनवर्स टी दिया है, y की वैल्यू ये दी, हमने दोनों समीकरण माने। अब इनसे डी एक्स अपान डी टी डी वाई अपान डी टी निकालेंगे। समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी टी एक्स और डी बाई डी टी अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। अब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का अवकलन हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स। अब ये अंडर रूट टी का काम कर रहा है, तो जैसे एक्स काम कर रहा है उसी तरह टी काम करेगा। तो अंडर रूट टी का हो गया 1 अपान 2 अंडर रूट टी, यानी कि ए साइन इनवर्स टी। टी का काम कर रहा है और जिसको टी मानेंगे वो जाएगा निहित में। निहित का मतलब होता है पुनः अवकलन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डी एक्स अपान डी टी 1 अपान 2 ए साइन इनवर्स टी। अब ए के पावर एक्स एक फार्मूला दिया है, ए के पावर एक्स का, ए के पावर एक्स का अवकलन ए के पावर एक्स लॉग टू द बेस ई ए होता है। ए का मतलब कोई भी अचर हो सकता है, ए बी सी या 1 2 3 कोई भी अंक हो सकते हैं, लेकिन फार्मूला ये रहेगा। तो ए के पावर एक्स, एक्स का काम कर रहा है साइन इनवर्स टी, तो ए के पावर टी का हो गया ए के पावर टी लॉग टू द बेस ई ए, और जिसको हमने टी माना है वो जाएगा निहित में, तो डी अपान डी टी साइन इनवर्स टी। अब इसके बाद देखते हैं, ये बन जाएगा डी एक्स अपान डी टी, डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू 1 अपान 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। अब इसको हम लोग एक में गुणा करवा देंगे, ये बन जाएगा ए साइन इनवर्स टी लॉग टू द बेस ई ए, और साइन इनवर्स टी का अवकलन हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखेंगे कि ए अंडर रूट फाइन इनवर्स टी से ए साइन इनवर्स टी, ए के पावर फाइन इनवर्स टी कट जाएगा। ये अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट के बाहर है। अगर अंडर रूट एक्स से एक्स को काटते हैं तो अंडर रूट एक्स बच जाता है। इसी तरह अंडर रूट के अंदर ए साइन इनवर्स टी बच जाएगा। तो ये बन जाएगा डी अपान डी एक्स ए के पावर फाइन इनवर्स टी, ए के पावर फाइन इनवर्स टी लॉग टू द बेस ई ए अपॉन, इधर बचा देखिए 2 बचा, ये तो कट गया है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब ये दूसरा दिया है, अब लिखेंगे समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई अपान डी टी इक्वल टू डी अपान डी टी अंडर रूट ए कास इनवर्स टी दिया है, अंडर रूट ए कास इनवर्स टी। अब आप लोग जानते हैं पिछले में किया है, डी वाई अपान डी टी इक्वल टू टी के सापेक्ष अवकलन है, तो अंडर रूट एक्स अंडर रूट टी का हो जाएगा 1 अपान 2 अंडर रूट ए के पावर काफ इनवर्स टी, और जिसको हमने टी माना वो जाएगा निहित में, तो डी अपान डी टी काफ इनवर्स टी। तो ये बन जाएगा डी वाई अपान डी टी इक्वल टू 1 अपान 2 अंडर रूट ए कास इनवर्स टी, और काफ इनवर्स टी का नहीं, अंडर रूट एक्स का 1 अपान 2 रूट एक्स, और जिसको एक्स माना वो जाएगा निहित में, पूरा जाएगा कास इनवर्स टी निहित में। अब आप लोग जानते हैं ए के पावर एक्स का अवकलन ए के पावर एक्स लॉग ई ए होता है,
तो a के पावर cos इनवर्स t इंटू log टू द बेस ई ए, और जिसको t माना वो जाएगा निहित में, यानी कि cos इनवर्स t। अब इसके बाद देखेंगे कि डी वाई अपान डी टी इक्वल टू, इसको एक में गुणा करवा दिया तो a के पावर cos इनवर्स t इंटू log टू द बेस ई ए, अपॉन में दिया 2 अंडर रूट a के पावर cos इनवर्स t, और ये cos इनवर्स t का अवकलन हो जाएगा माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसके बाद वही स्थिति फिर आ गई कि ये अंडर रूट के अंदर a के पावर cos इनवर्स t दिया, ये अंडर रूट के बाहर दिया, जब चाहें तो इसको काट सकते हैं। तो जैसे अंडर रूट x है, ये x कट गया तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट x, तो ये जाके बनेगा डी वाई अपान डी टी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a के पावर cos इनवर्स t log टू द बेस ई ए, और यहाँ देखिए ये कट गया है, इससे ये कट गया, ये अंडर रूट के अंदर आ गया। अब नीचे 2 बचेगा और इसका गुणा करो, ये माइनस का गुणा करवाएंगे तो माइनस तो बिल्कुल से आगे आ गया, माइनस आगे आ गया, और ये 2 बचा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। वो डी वाई अपान डी टी है, डी एक्स अपान डी टी है। अब हम लोग समीकरण जो 4 दिया है इसमें समीकरण 3 का भाग दे देंगे, जिससे डी वाई अपान डी टी और ये डी एक्स अपान डी टी दिया है। डी वाई अपान डी टी की वैल्यू दी है माइनस अंडर रूट a के पावर cos इनवर्स t इंटू log टू द बेस ई ए अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अपान में दिया है डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू ये दी है अंडर रूट a के पावर फाइन इनवर्स t log टू द बेस ई ए अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू रख दी। अब हम देख रहे हैं कि 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर चला गया, log टू द बेस ई से log टू द बेस ई चला गया, और डी टी से डी टी चल गया, तो ये डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, यहाँ बचा माइनस बिल्कुल आगे हमने लगाया। ये अंडर रूट के अंदर दिया है a के पावर cos इनवर्स t अपॉन ये दिया है अंडर रूट a के पावर साइन इनवर्स t। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से a साइन इनवर्स t की जगह हम लोग x रखेंगे और y के स्थान पर कहाँ गया ये, हाँ y इक्वल टू a के पावर cos इनवर्स t हम इसकी जगह पे रखेंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1, 2 से मान रखने पर, और जब मान रख देंगे तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए cos इनवर्स टी वाई की वैल्यू हो गई, अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी एक्स की वैल्यू हो गई, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स, ये हमें प्रूव करना था। एक बार मैं थोड़ा सा स्पीडली बता देता हूँ आप लोगों को। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू दिया हुआ है, हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये प्रूव करना है। हमने समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन किया, तो डी बाई डी टी एक्स डी बाई डी टी अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, अंडर रूट टी का अवकलन 1 अपान 2 रूट टी है, जिसको टी माना वो निहित में गया, ये रखा रहा ए के पावर टी का ए के पावर टी इंटू लॉग टू द बेस ई ए, फार्मूला लगाया, और जिसको टी माना वो निहित में गया। चूँकि वो जैसे एक्स काम करता रहा टी वही काम कर रहा है, इसका गुणा 1 में करवा दिया तो ए साइन इनवर्स टी लॉग टू द बेस ई ए ऊपर आ गया, ये नीचे रखा रहा, और साइन इनवर्स टी का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमने देखा ये अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के बाहर है, इससे ये कट गया तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया, लॉग टू द बेस ई ए 2 बचा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बचा। अब समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपान डी टी वाई डी अपान डी टी अंडर रूट ए cos इनवर्स टी हो गया, तो डी वाई अपान डी टी इक्वल टू, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंडर रूट एक्स का तो 1 अपान 2 रूट एक्स, और जिसको एक्स माना निहित में गया, ये रखा रहेगा ए के पावर एक्स का अवकलन ए के पावर एक्स लॉग टू द बेस ई ए, और जिसको एक्स माना वो निहित में चला गया। इसको समीकरण 1 में लगाएंगे तो ये बन गया ए cos इनवर्स टी लॉग टू द बेस ई ए अपान 2 अंडर रूट का ए cos इनवर्स टी, और cos इनवर्स टी का अवकलन हो गया माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी देखिए ये अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के बाहर है, जब ये कट जाएगा तो ये भी अंडर रूट के अंदर ए cos इनवर्स टी आ गया, लॉग टू द बेस ई ए 2 रखा है नीचे, और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ये भी रखा है,
और ये जो माइनस का गुणा हुआ है तो माइनस बिल्कुल आगे आ गया। अब समीकरण 4 में 3 का भाग दे दिया, dy अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी, डी वाई अपान डी टी की वैल्यू ये रखी है, डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू ये रखी है, 2√1 माइनस टी स्क्वायर ये कट गया, log टू द बेस ये कट गया, जो बचा उसको हमने रख लिया। और समीकरण 1 से हमने समीकरण 1, 2 से a √a cos इनवर्स टी की वैल्यू y रखी और √a sin इनवर्स टी की वैल्यू x रखी। इस तरह से हमारा ये पूरा हुआ। अब अगला देखते हैं 14वां नंबर, अब वो 18वां। हाँ भैया ध्यान दें, 18वें में दिया है, कह रहा है कि यदि x = a sin 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा तथा y = a cos 2 थीटा 1 - sin 2 थीटा, तो सिद्ध करो। तो सिद्ध करो, sin 2 थीटा नहीं, यहाँ भी cos 2 थीटा है। तो सिद्ध करो dy अपान डी एक्स = b अपान a tan थीटा। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। हम लोग क्या करते हैं कि एक एक इक्वेशन लेते हैं। x = a sin 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा दिया है। अब इसको पहले हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, इसको अपने हिसाब से बना लेंगे, थोड़ा छोटा हो जाए। चाहे तो हम लोग प्रथम फलन द्वितीय फलन भी लगा सकते हैं, और चाहे तो sin 2 थीटा का अंदर गुणा करवा दें। तो sin 2 थीटा का 1 में गुणा हुआ तो sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का cos 2 थीटा में गुणा हो गया तो ये आ गया। फिर हमने देखा कि हम लोग जानते हैं कि sin 2 थीटा का अवकलन क्या होता है। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा × cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो इसका आधा थीटा हो गया, अगर sin 4 थीटा है तो इसका आधा हो जाएगा sin 2 थीटा × cos 2 थीटा। तो हम लोग इस प्रयास में हैं कि अगर इसमें 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा आ जाए तो इसको हम लोग sin 4 थीटा रख देंगे, तो 2 फलन वाला फार्मूला हमें नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए इसमें हमने 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया। अब ये जब 2 का गुणा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू होती है sin 4 थीटा। अब हम लोगों को थोड़ी अवकलन करने में बहुत ही आराम रहेगा। sin 4 थीटा ये छोटा हो गया। अब इसका दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए भैया थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो a तो अचर है, इसको छोड़ देंगे। d/d थीटा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का अवकलन हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा जाएगा निहित में, प्लस 1/2 sin 4 थीटा का अवकलन हो गया cos 4 थीटा, और 4 थीटा जाएगा निहित में, d/d थीटा 4 थीटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि dx अपान डी थीटा = a को रखा रहने दें cos 2 थीटा। अब ये 2 थीटा, इसमें 2 को छोड़ दिया, थीटा का अवकलन हो जाएगा 1, 2 अचर है। अब 1/2 cos 2 थीटा का वो cos 4 थीटा अपनी जगह पे सुरक्षित है। अब इसमें 4 को बाहर कर दिया, थीटा का अवकलन हो गया 1, तो ये बच गया 4। अब 2 से 4 को काट देते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये हमारा हो गया dx अपान डी थीटा = dx अपान डी थीटा, ये a रखा है, और ये बन गया 2 cos 2 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा। यहाँ पर 2 cos 2 थीटा, 2 से 4 कट गया तो यहाँ 2 बचा, तो 2 cos 4 थीटा हो गया। तो ये बन गया जहाँ कि dx अपान डी थीटा = 2 बार कॉमन ले लिया, ये बन गया cos 2 थीटा प्लस का cos 4 थीटा। ये समीकरण आपका बन गया तीसरा। अब दूसरा हम लोग किसको मानेंगे कि y = a cos 2 थीटा, y = a cos 2 थीटा, और ये बन गया 1 - cos 2 थीटा। देखिए पहले का तो अवकलन पूरा हो चुका है, अब दूसरे में देखेंगे a cos 2 थीटा और 1 - cos 2 थीटा। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई अंतर तो नहीं है। चलिए ठीक है, यही है। अब इसमें भी यही करते हैं हम लोग, चाहे तो अंदर गुणा करवा दें और चाहे तो ऐसे हल कर दें, लेकिन गुणा करवा देते हैं, पिछले में भी करवाया था।
तो cos 2 थीटा का गुणा 1 में हो गया तो ये बन गया cos 2 थीटा। अब ये cos 2 थीटा का गुणा इसमें हो गया तो ये बन गया cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब जब दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू, ए तो अचर है इसको छोड़ दिया, डी बाई डी थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, और जिसको थीटा माना है वो जाएगा निहित में, तो डी बाई डी थीटा 2 थीटा माइनस। अब ये देखिए cos 2 थीटा, अब इसका अवकलन करेंगे तो हमें मालूम है कि x के पावर n का अवकलन हो जाएगा पहले n x n माइनस 1, और जिसको x मानेंगे वो निहित में जाएगा। तो cos 2 थीटा के पावर 2 दिया तो ये बन गया n x n माइनस 1, और जिसको हमने x माना वो गया निहित में, तो cos 2 थीटा निहित में चले गए, तो ये बन जाएगा डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू ए माइनस का साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा का अवकलन करना, 2 को बाहर निकाल दिया और थीटा का अवकलन कर देंगे, माइनस 2 cos 2 थीटा, 2 में 1 गया, पावर 1 बची, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का अवकलन हो गया माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा जाएगा निहित में, तो ये बन गया डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू ए माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का अवकलन 2 हो गया, माइनस 2 cos 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा गुणा हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, गुणा करवा दिया गया तो 2 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा हो गया, और ये 2 थीटा का अवकलन हो गया 2। अब हम लोग देख रहे हैं 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू 2 बाहर कॉमन हो गया तो माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ देखो यहाँ क्या बच जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये 2 बाहर कॉमन हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ये बन जाएगा साइन 4 थीटा, ये देखिए फार्मूला रखा हुआ है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं, तो हमारा एक स्टेप बचेगा। तो डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू 2a साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये देखिए पूरा अवकलन इसका कंप्लीट हो गया समीकरण 4 का। अब 4 में 3 का भाग दे देंगे, तो समीकरण 4 भागित 3, तो डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू, ये दिया 2a साइन 4 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा का हो गया 2a cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, या 4 थीटा पहले लिख दें 2 थीटा बाद में, उससे कोई मतलब नहीं है, cos 4 थीटा और ये बन गया cos 2 थीटा। अब इसके बाद 2 थीटा फिर 2 थीटा कैंसिल हो गया, डी थीटा फिर डी थीटा कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन 4 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा अपान cos 4 थीटा प्लस का cos 2 थीटा, ये बन गया। फिर से एक बार देख लीजिए, अब तो उसमें केवल फाइन सी माइनस फाइन डी और cos सी प्लस cos डी, अभी इसको फार्मूला तोड़ देंगे, अवकलन पूरा हो चुका है। तो हमारा दिया x इक्वल टू ए फाइन 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, हमने a को बाहर रखा, फाइन 2 थीटा का गुणा किया तो फाइन 2 थीटा, ये फाइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा है, इसमें 2 का भाग दे दिया, 2 का गुणा कर दिया, जिससे 2 फाइन 2 थीटा cos 2 थीटा की जगह क्या बन जाएगा फाइन 4 थीटा, और इसका थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी थीटा एक्स, ए को रखा रहने दिया, साइन 2 थीटा का अवकलन cos 2 थीटा निहित में चला गया, 1/2 अचर है इसको छोड़ दिया, साइन 4 थीटा का अवकलन cos 4 थीटा निहित में चला गया। अब ये देखिए cos 2 थीटा रखा है, इसमें 2 को छोड़ दिया, थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, और ये 1/2 रखा है cos 4 थीटा, इसमें 4 को छोड़ दिया, थीटा का अवकलन 1 हो गया तो बचा 4, 2 से 4 कट गया तो ये cos 4 थीटा इंटू 2 हो गया, और 2 बाहर कॉमन ले लिया तो 2a cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा हो गया। अब इसके बाद देखते हैं y इक्वल टू a cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा दिया है, इसका भी अवकलन करना है, तो पहले नंबर में हम लोग cos 2 थीटा का अंदर गुणा करवा दें, तो cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका दोनों पक्षों में एक सापेक्ष अवकलन किया तो डी अपान डी थीटा वाई, ए अचर इसको छोड़ दिया,
डी बाई डी थीटा कास टू थीटा का हो गया माइनस साइन टू थीटा जाएगा निहित में। अब इसमें देख रहे हैं चर के ऊपर अचर दिया है तो x के पावर n का फार्मूला लगेगा। तो x के पावर n का होता है n x n माइनस वन, और जिसको x माना वो जाएगा निहित में। तो ये माइनस का साइन टू थीटा दिया है, टू अचर है, टू को छोड़ दिया, थीटा का उकलन 1 हो जाएगा। माइनस टू कास टू थीटा दिया है, कास टू थीटा का उकलन माइनस साइन टू थीटा जाएगा निहित में। अब देखिए साइन टू थीटा रखा है, टू रखा है, थीटा का उकलन 1 हो गया। माइनस का गुणा करवा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टू साइन टू थीटा इंटू कास टू थीटा, और ये टू थीटा है तो टू अचर है, इसको छोड़ा, थीटा का उकलन 1 तो बचा 2। दोनों में हमने 2 कॉमन ले लिया तो साइन टू थीटा बचा 2 साइन टू थीटा कास टू थीटा। अब ये बन गया साइन 4 थीटा और माइनस साइन 2 थीटा, तो इसको हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब समीकरण 4 में 3 का भाग दिया तो डी वाई अपान डी थीटा डी एक्स अपान डी थीटा, डी वाई अपान डी थीटा की वैल्यू ये रखी है, डी एक्स अपान डी थीटा की वैल्यू ये रखी है। 2a फिर 2a डी थीटा फिर डी थीटा कैंसिल हो गया तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। और उसके बाद अगर आप लोग आंसर मिलाना चाहते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान दें, ये दिया डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे दिया cos c प्लस cos d का, तो ये बन जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। अब 2 से 2 कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स। अभी देखिए कास 4 थीटा 2 थीटा हो गया 6 थीटा, और 6 थीटा में 2 का भाग दे दिया तो ये बन गया cos 3 थीटा इंटू साइन। अब ये 4 थीटा में 2 थीटा जाएगा तो 2 थीटा में 2 का भाग हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा। अब ये देखिए 4 थीटा 2 थीटा कितना हो गया 6 थीटा बाई 2, तो ये बन गया cos 3 थीटा, और ये 2 थीटा में 2 थीटा 4 थीटा में 2 थीटा गया तो 2 थीटा में 2 का भाग देंगे, 2 कैंसिल तो बन जाएगा cos थीटा। अब इसमें हमें ध्यान देना है a और b के लिए, थोड़ा सा ये गड़बड़ रहा है सवाल, यहाँ पर a होना चाहिए और यहाँ पर b होना चाहिए, a के स्थान पर ये b है। ये ध्यान रखना भैया, अपना किताब में गलत दिया है, किताब में सुधार लेना, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू बी कॉस 2 थीटा दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, अचर तो वैसे छूटा रहता है तो यहाँ पर b बना रहेगा, अपना सुधार लेना, और यहाँ भी b बना रहेगा, तो a और b नहीं कटेंगे। देखिए गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, क्वेश्चन गलत दिया है किताब में, इधर पर b है, तुम लोग पूरा उकलन करना जानते हो, आचार्य बिल्कुल बाहर रखा रहेगा b। जब भाग देंगे तो ये डी वाई बाई डी थीटा में ऊपर b आएगा और नीचे वाले में डी एक्स अपान डी थीटा में a आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डी वाई अपान डी एक्स, ये b अपान a ये बचा रहेगा, बाकी तो ये अपना उसी तरह से है। इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू b अपान a रखा है, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू बी अपान ए रखा है, अपना इसको ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं। अब देखा cos 3 थीटा से cos 3 थीटा कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बी अपान ए साइन थीटा अपान cos थीटा ये बन जाएगा टेन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपान ए टेन थीटा। वो तो हमें पता चल गया, इस वजह से गलत है क्योंकि बी अपान ए टेन थीटा लाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में दिया है 19वां नंबर दिया है, यदि टेन वाई इक्वल टू 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये दिया है साइन x इक्वल टू टी अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, तो हमें प्रूव करना है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि जैसे दिया इसमें टेन वाई इक्वल टू 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू 10 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि ये क्या का फार्मूला होता है,
ये होता है 2 tan इनवर्स टी का। इनवर्स फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है tan इनवर्स 2t अपान 1 माइनस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर 2 tan इनवर्स टी का होता है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। तो d बाई डी टी वाई इक्वल टू 2d बाई डी टी टेन इनवर्स टी और dy अपान डी टी इक्वल टू 2 तो रखा है, टेन इनवर्स टी का अवकलन 1 अपान 1 प्लस टी हो गया, वो टी स्क्वायर, तो ये 2 का गुणा हो गया तो 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बन गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड हमने किसको माना है, साइन x इक्वल टू 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। ये दिया हुआ है साइन वाला x के लिए। अब साइन को वहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर प्लस होगा तो x इक्वल टू साइन वहाँ जाएगा, तो ये बन गया साइन इनवर्स 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये फार्मूला चाहे तो हम लोग डायरेक्ट बी टी के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, अगर फार्मूला याद है तो फिर बहुत छोटा हो जाएगा। 2 tan इनवर्स टी का फार्मूला होता है ये इनवर्स फंक्शन में। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो d बाई डी टी एक्स इक्वल टू 2 को हमने छोड़ दिया, d अपान डी टी टेन इनवर्स टी, तो डी एक्स अपान डी टी 2 रखा है, टेन इनवर्स टी का अवकलन हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, तो डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। यह आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब समीकरण 4 में 3 का हमने भाग दे दिया, तो डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू 4 का एगो, ये डी वाई अपान डी टी 3 में है और ये 4 में है, तो समीकरण 3/4 किया। तो डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी, डी वाई अपान डी टी की वैल्यू दी है 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू भी दी है 1 और 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इट विल बी कैंसिल आउट, डी वाई बाई डी एक्स ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका सवाल नंबर दिया 20वां। 20वें में दिया हुआ है x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। यह आपका डी वाई अपान डी एक्स निकालना है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि पहले इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी एक्स अपान डी थीटा, एक अचर इसको छोड़ देंगे, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और इसमें 2 फलन का फार्मूला लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो ये जो माइनस साइन थीटा आएगा इट विल बी कैंसिल आउट, ये आउट हो जाएंगे दोनों। अब इसके बाद इसी तरह अवकलन करके इसका भी समीकरण नंबर 4 बनाएंगे, समीकरण 4 में 3 का भाग देके इसका आंसर आ जाएगा। हाँ भैया ध्यान दें, 21वां और 20वां तो बिल्कुल सरल सवाल ये भी बन जाएंगे, 22वां थोड़ा फट्टा है। तो ये दिया है x इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस ए प्लस बी अपान बी थीटा, और y इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा माइनस बी साइन ए प्लस बी अपान बी थीटा, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 ए अपान 2b प्लस 1 थीटा। चूँकि ये बड़ा सवाल था, हमने सोचा वीडियो में ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है। अब ध्यान दें, पहला इक्वेशन दिया है x इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस ए प्लस बी अपान थीटा। अब इसका जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी थीटा एक्स, ए प्लस बी अचर है छोड़ दिया, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा माइनस बी अचर है इसको छोड़ दिया, कॉस थीटा का अवकलन हो गया माइनस साइन थीटा, और जिसको हमने थीटा माना वो जाएगा निहित में। अब इसके बाद ए प्लस बी माइनस साइन थीटा, माइनस का गुणा हो गया तो माइनस आगे आ गया। अब ये माइनस बी का गुणा इसमें हो गया तो प्लस का बी साइन ए प्लस बी अपान बी इंटू थीटा वैसे रखा है, और ये इसमें जब अवकलन किया तो ए प्लस बी अपान बी को छोड़ देंगे और थीटा का अवकलन हो जाएगा 1। अब देखिए ये बी से ये बी कैंसिल हो गया, इस बी से ना काट देना, ये कोण है ये अलग नहीं होगा, ये साइन ए प्लस बी अपान बी इंटू थीटा ये जो दिया हुआ ये कोण है, और ये ए प्लस बी अपान बी अलग है। बी से बी कैंसिल हो गया, ये बचा ए प्लस बी, इसको हमने आगे रख दिया और साइन एंगल उसका दिया ए प्लस बी अपान बी थीटा। अब इन दोनों से ए प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, अब ये साइन ए प्लस बी अपान बी थीटा ये प्लस का तो इसको पहले रख दिया, माइनस साइन थीटा बाद में रखा। अब ये y इक्वल टू अब ये दिया है, अब इसका भी अवकलन करेंगे, का पूरा हुआ। अब डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू
ए प्लस बी रखा है और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा और जिसको थीटा माना वो निहित में चला गया, ए प्लस बी अपान बी थीटा, इसको थीटा माना था ये गया निहित में, ये वैसे रखा है। जब इसका अवकलन करेंगे तो ए प्लस बी अपान बी ये अचर है तो डी बाई डी थीटा के पहले आ गया तो बच गया और थीटा का अवकलन हो गया 1, तो कोई अंतर नहीं पड़ा। अब इसके बाद थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, बचा ए प्लस बी कॉस थीटा और ये बी से बी कैंसिल हो गया। अब इस ए प्लस बी को आगे रखा और कॉस ए प्लस बी अपान बी इंटू थीटा दिया है। अब पूरे से ए प्लस बी कामन ले लिया तो कॉस थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी अपान बी थीटा हो गया। अब समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग दे दिया तो डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा, डी वाई अपान डी थीटा की वैल्यू ये रखी है, डी एक्स अपान डी थीटा की वैल्यू ये रखी है। हमने ए प्लस बी से ए प्लस बी डी थीटा से डी थीटा कैंसिल कर दिया। उसके बाद बचा डी वाई अपान डी एक्स और ये कॉस और ये साइन वाले, ये दोनों पद बच गए। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ध्यान दे भैया, अवकलन आपका पूरा हो चुका है, बस आंसर ये प्रूव करना है। तो अब लगा देते हैं cos c प्लस कॉस डी। cos c प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 cos हाफ c प्लस डी, ये और इंटू cos c माइनस डी, ये बन गया cos 1/2 c माइनस डी। डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा माइनस ये दिया है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला बन गया 2 साइन हाफ सी प्लस डी, चाहो तो सी प्लस डी बाई 2 कर दो, चाहे हाफ सी प्लस डी इंटू साइन हाफ डी माइनस सी, तो डी पहले रखा सी बाद में रखा। नीचे कॉस साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस हाफ सी प्लस डी इंटू साइन हाफ सी माइनस डी, चाहो तो सी माइनस डी बाई 2 कर दो या हाफ बाहर रख दो, बटे वाले पद दिए हो तो हाफ बाहर रख दिया करो। ये देखो सेम है, ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। साइन थीटा हमने बी एलसीएम ले लिया तो बी थीटा ए थीटा बी थीटा हो गया बाई बी, नीचे भी वही बी एलसीएम लिया और साइन बटे कॉस कोण बराबर है तो ये बन गया टेन थीटा, बी थीटा 2 बी थीटा हो गया। ये देखिए 2 बी थीटा प्लस ए थीटा अपान बी, थीटा बाहर कामन ले लिया तो 2 बी प्लस ए अपान बी